हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नदीम। यार भाई साहब, दुनिया की शक्तिशाली आर्मियों की लिस्ट इस टाइम जारी हो चुकी है, जिसमें भारत का नंबर देखकर पूरी दुनिया थर थर कांप उठी और भाई साहब पाकिस्तान टॉप 10 से भी आउट हो गया है। अच्छा, चलो वीडियो वॉच करते हैं। टॉप 10 में पहले शामिल था ना और अब तो उससे आउट है भाई। 2025 की जो रैंकिंग जारी हो, हाँ जी चलो वीडियो वॉच करते हैं भाई। देखते हैं भारत को कौन सा ऐसा नंबर मिला है जो पूरी दुनिया कांप उठी और ऊपर से पाकिस्तान आउट हो गया है। वॉच करते हैं भाई, काउंटडाउन करते स्टार्ट। लेकिन पहले इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। अच्छा। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया अच्छा, है। 12वां। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इससे भी मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीद रहा है, मगर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को टॉप 10 से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। तो मैं इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है, आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा। आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में वो आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं। इंडिया वाले जो हैं इस लेवल पर हमसे घबरा गए और इस लेवल पर घबरा गए कि हमारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे, और इंडिया वालों ने वो तस्वीर जो सरेंडर वाली थी वो हटा दी। उसे फिर आपकी जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज तो नहीं, खैर जो आपके जो टीवी चैनल वाले हैं वो इसे जोड़ेंगे कि 5 अगस्त हमने जो बदला लिया। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन भारतीय सेना के बारे में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे देश को हैरान कर देगी। सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं दुनिया में। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया, दूसरा उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया जब उनको एक थ्रेट भी है, एंड सेकेंडली उनके लिए यू नो देयर आर एवेन्यूज टू बाय ऑल दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। देन फिर ये है कि जी अच्छा मजे की बात है, दे डू। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया को 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि जो पाकिस्तानी अपनी आर्मी को दुनिया की नंबर 1 आर्मी बताते थे, अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग आई है, उसमें पाकिस्तानी आर्मी को शायद 7वें नंबर पर से धकेल के 12वें नंबर पर फेंक दिया गया है, क्योंकि यह इनकी जो आर्मी है वो टीटीपी और बलूचिस्तान वालों के सामने सरेंडर कर रही थी, साथ में चीन का भंगार भी ले रहे थे। लेकिन पहले इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इससे भी मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीद रहा है, मगर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को टॉप 10 से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ते हैं, इनको तो तालिबान और अरकान आर्मी ही निपटा देंगी, मगर बात भारत और चीन की करते हैं। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब खुद ही अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया, दूसरा उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया जब उनको एक थ्रेट भी है, एंड सेकेंडली उनके लिए
you know there are avenues to buy all that technology. खुद export ठीक है कर जी, रहा है और देन अपने फिर देश को ये है भी कि दे जी रहा है। अच्छा मजे की बात है, हम तो चाइना से they ले do रहे हैं ना। understand that we have to invest in जिनका आत्मनिर्भर एतबार भारत, कुछ नहीं, मेक इन चले इंडिया, या चले। जो अगले दिन एयर चीफ बात कर रहे थे, वो अपनी जगह पे बात खड़ी है, लेकिन उनको पता है इस वक्त इंडियन फौज, एयरफोर्स, नेवी सारे कह रहे हैं कि सरे दस्त यू एट दिस पॉइंट यू नीड टू गेट ऑल दैट, यू नीड टू इंपोर्ट इट, वी कांट वेट, हम वेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी वी आर यू नो decades behind of what Chinese are doing. ठीक है जी, सो पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ये सुकून है कि भाई हमारी इनसे अभी कोई लड़ाई छड़ाई नहीं होनी। अब ये स्पेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, स्पेस लॉन्च कैपेबिलिटीज एंड जो एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो ले रहे हैं। फिर इसी तरह वो अपनी जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। आपको पता है वो जॉइंट वेंचर्स किन के साथ कर रहे हैं? ऑल दिस को डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेटो और एलाइड नेशंस के साथ है, लेकिन वो नेटो का हिस्सा नहीं है। नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन सारा कुछ करना उनके साथ है। अब मुझे बताएं ना, अगर स्पेन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, अमेरिकन आ रहे हैं, इजराइल आ रहा है, फ्रांस, देखिए तीन ही बड़े मुल्क हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड जर्मनी इन यूरोप। चारों के चारों जो है वो इंडिया के साथ मिलिट्री के हवाले से यही की बजाय तो उनके वो जो जहां पे जो पैसा लगाते हैं या जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई उनके लिए है कि उनको रोकता कोई नहीं है। हमारा तो मिसाइल प्रोग्राम 20 किलोमीटर अंदर ही होवे तो कहते ने सानू खतरा है। ये बात है। सो वी आर इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, वी हैव बीन एलाइज बट वी हैव नॉट बीन एलाइज हु कुड बी ट्रस्टेड। इधर हुई ये वीडियो। मैं तो एक बात पे हैरान रह गया हूँ वजाद कि पाकिस्तान 12वें नंबर पे आ गया है, 7वें नंबर पे था, 5 रैंकिंग कम हुई है इसकी। और भाई हमारा अगर भारत का देखा जाए तो चौथे पे, और भाई ऊपर से एक और रिपोर्ट ऊपर से उसी टाइम आई कि भाई बेशक चाइना ऊपर है, लेकिन जो जज्बा है इंडियन आर्मी के पास लड़ने का वो चाइनीज आर्मी से 1000 गुना ऊपर है। तो समझ जाओ कि भारत का एक जवान चाइनीज के 10-15 जवानों पर भारी है। आज ये दुनिया बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, या इंडिया के लोग खुद बोल रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा जो रैंकिंग जारी करता है वो बोल रहा है। उस अदारे ने एक चीज गलत जारी की है ना, इंडिया को दूसरे या तीसरे नंबर पे रखना चाहिए। लेकिन भाई वही बात है, हथियारों के मामलात में, आर्मी के मामलात में उसको रख दिया ना, अब तादाद है नंबर क्योंकि लड़ने का जज्बा जो इंडिया के पास है दुनिया की किसी फौज के पास नहीं है। ये बात सब रियलिटी है। वो भारत माता की जय का एक या वंदे मातरम का एक नारा मारते हैं ना, तो दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मियां कहां पड़ती हैं। बिल्कुल। और भाई हमारी आर्मी को रख दिया 12वें पे, मतलब टॉप 10 से आज हम फाइनली बाहर हो चुके हैं। तो भाई ये बड़ी मतलब कि एक किस्म की सैड वाली भी खबर है कि भाई साहब पाकिस्तान, हम भाई साहब बैक और बैक ही जा रहे हैं। वजह हम टोटली इंडिया चाइना पे इंडिपेंडेंट है, चाइना से हर चीज लेते हैं, उसपे हो या ना हो हमें उसे घंटे का फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया के पास पैसा इतना है कि दुनिया उनके कदमों में गिर रही है और फ्रांस, इटली जितने बड़े देश उनके कदमों में गिर रहे हैं। यार पैसा यही तो मेन चीज है ना। हमारा देश दिन ब दिन पीछे, मतलब आगे जाने का हमने सोचना नहीं है। मतलब जो हमारी थोड़ी बहुत काम की चीजें थी उसमें भी आई पीछे। मतलब आर्मी 7वें पे थी, 12वें पे आ गई। मतलब हर 2 नंबर काम में हम लोग टॉप पे, चोरों में टॉप नंबर पे, भिखारी में टॉप नंबर पे, हम लोग हर पाकिस्तानी भाई दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब आप हमारे देश के हालात देखो, पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या एडप्ट करेंगे। मेरी बात सुन, इंडिया आज 10 साल यार मोदी जी की दौर में 10 साल में डिफेंस में उन्होंने कितनी तवज्जो दी, अपने देश को भी पूरा किया और अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग किया और एक्सपोर्ट मार के पैसा भी कमाया। वही ना भाई, आज तभी तो रैंकिंग में आज भारत चौथे नंबर पे। और फिर बहादुरी की बात कीजिए तो बोला जा रहा है चाइना से भी ऊपर है। बिल्कुल, समझो कि इंडिया को 3रा नंबर दिया गया है। बिल्कुल इंडिया 3rd स्थान पर आ चुका है और हम लोग किधर आ गए? 12वें पे। साल 6 महीने हो लगे तो फिर हम 15वें पे आ गए। क्योंकि जिस तरह हालात जा रहे, क्योंकि आज 2-3 साल हो गए हैं, हमने शायद एक आधी मिसाइल टेस्ट आउट किया। और अगर इंडिया की तरफ देखा जाए वो भाई साहब 1 साल में 15-20 कर जाते हैं। बिल्कुल, महीने में 4-5 करते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि क्या बना हुआ है इस टाइम पर। बिल्कुल, मतलब जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, देश पैसा नहीं कमाएगा, तो ये तो होना ही मेरे भाई जब पैसा होता है तो डिफेंस आगे जाता है, पैसा नहीं होगा तो रोटी मुश्किल है। तो सही कहा, डिफेंस किधर से आगे? डिफेंस किधर से आगे भाई साहब वही तो बात है। तो यार आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी रैंकिंग पर? इतनी वीडियो तुम करते तो बाय।